डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तस्वीर का हिस्सा बनिएगा कि आज कितना विकास जो है घर घर पहुंच रहा है। पिंक सिटी जयपुर एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत का शहर है। यहाँ के महल, किले, स्मारक ही नहीं प्रसिद्ध, बल्कि खान पान का भी कोई सानी नहीं। चाहे वो दाल बाटी चूरमा हो या फिर गट्टे की सब्जी, स्वादिष्ट मिठाइयाँ या अन्य पकवान, सब लाजवाब हैं। लेकिन हमारी मंजिल है राज्य की राजधानी के गांव। फिर क्या था, हम गुलाबी शहर से होते हुए गांव की तरफ बढ़ चले। जयपुर जितना खूबसूरत है, उसके गांव भी कुछ कम नहीं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, दूर दूर खेतों में किसान भाइयों के बने पक्के मकान, सिर पर पगड़ी, मूंछों पर ताव, राजस्थानी पहनावा, राज्य की समृद्ध विरासत और स्थानीय जीवन शैली का अनुभव करा रही हैं। सड़कों का जाल बिछाकर गांव को कस्बों, शहरों से जोड़ा गया है। हम जयपुर शहर से लगभग 35 किलोमीटर चलने के बाद चोमू तहसील में दाखिल हुए। बेहतर कनेक्टिविटी होने से चोमू के एक गांव अनंतपुरा जा पहुंचे। यहां हमारी मुलाकात किसान अर्जुन हरितवाल से हुई। अर्जुन ने हमसे गांव किसान के विकास को लेकर बातचीत की। चोमू क्षेत्र में भी विशेषकर हमारा अनंतपुरा गांव सब्जी के मामले में पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर फेमस है। यहाँ की सब्जियाँ विदेशों तक जाती हैं और हमें कई सालों से, मतलब 20-25 सालों से हम नई तकनीक से खेती कर रहे हैं। उसमें हमें फ़ायदा भी हुआ है और नई नई जानकारियाँ, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, साथ में जैसे यूट्यूब वगैरह से इनसे भी हमने जानकारी जुटा के नई नई तकनीक से हम काफ़ी डेवलपमेंट किया है। खेती में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। कितनी आबादी है इस गांव की, कितना बड़ा है ये गांव? हमारे गांव की आबादी लगभग 8,500 की आबादी है और लगभग यहाँ पर 1500 से ज़्यादा किसान हैं यहाँ पर जी। और गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं? गांव में सड़कें अच्छी हैं, स्कूलें बढ़िया हैं, शिक्षा का बहुत अच्छा यहाँ पर चलन है, बहुत बढ़िया शिक्षा का चल रहा है अभी गांव में। कम से कम ये 10-15 साल के अंदर सैकड़ों हमारे सरकारी नौकरियों में भी गए हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों में भी गए हैं और यहाँ का सरकारी स्कूल भी ठीक हैं,
सहकारी संस्थाएं भी पहले हमारी अनंतपुरा और जैतपुरा की एक ही सहकारी संस्था हुआ करती थी। अभी 3-4 साल में हमने एक अनंतपुरा में सहकारी संस्था भी और खुलवा ली है, उससे भी किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। 8,500 की आबादी वाले अनंतपुरा गांव में करीब 1500 किसान रहते हैं और सभी किसान अब तकनीक आधारित खेती करने लगे हैं। अन्नदाता अर्जुन हरितवाल आगे कहते हैं कि बीते कुछ सालों में तेजी से विकास हुआ है। कृषि क्षेत्र के साथ साथ सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं लोगों तक पहुंचाई गई हैं। सम्मान निधि के बारे में क्या कहेंगे? सम्मान निधि बहुत अच्छी योजना है, किसान को कुछ न कुछ राहत मिले। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। करीब करीब हमारे गांव में 1500 किसान हैं। 1500 किसानों में ज़्यादातर को सम्मान निधि मिल रही है, बराबर मिल रही है। किसी को 18 किस्तें मिल गई, किसी को 19 किस्तें मिल गई, लगभग 20 किस्तें मिल रही हैं। और हमें प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है, जैसा कि उन्होंने पहले भी बोला था, और हम आपके माध्यम से हम गुजारिश करते हैं आपसे भी कि प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचाएं, क्योंकि 2000 रुपये 4 महीने के सम्मान निधि बहुत कम है। आज के ज़माने में, इस महंगाई के ज़माने में खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, तो कम से कम इसको कम से कम दुगनी तो कर दी जाए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अनंतपुरा के ही किसान गोपाल गुलिया डबल इंजन सरकार की जमकर सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीते कुछ सालों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो या फिर बुनियादी ढांचों का विकास। मौजूदा सरकार में ग्रामीणों को बड़ी सहूलियत मिल रही है। हमारे राजस्थान को रंगीले राजस्थान के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ यहाँ के लोग हर देश के हर कोने में किसी न किसी क्षेत्र में अग्रणीय हैं। और राजस्थान के अंदर जयपुर ज़िला, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, और जयपुर के अंदर जो चौमू, जो सब्जियों के चौमू, जो दुनिया का सबसे मीठा पानी जहाँ उपलब्ध है, और वहाँ के मीठे पानी की चौमू के यहाँ फलों में मीठे बेर और मीठी पानी की सब्जियाँ जो यहाँ फेमस है। और उसमें भी हमारे अनंतपुरा ग्राम की सब्जियाँ, अनंतपुरा ग्राम में जो सड़कें हैं, अनंतपुरा ग्राम में जो स्कूल है, शिक्षा का क्षेत्र है, वो एक बहुत
बढ़िया विकसित है। यहाँ शहरों के अंदर प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलें होती हैं, पर यहाँ अनंतपुरा में गवर्नमेंट की इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित है। वहाँ हज़ारों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ की सड़कें, पानी, बिजली और गांव की पंचायत, गांव में नई सहकारी समिति और गांव की मूलभूत सारी सुविधाएं गांव को समय समय पर मिल रही है। हमारे गांव में लगभग हर किसान प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि है उसका फ़ायदा ले रहा है। हर किसान के बीच 20-20 किस्तें आ चुकी हैं, लगातार किस्तें आ रही हैं। किसान उससे खुशहाल है। यहाँ का किसान प्रगति कर रहा है और यहाँ के किसान के बच्चे शिक्षा लेकर औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास कर रहे हैं, नए नए उद्योग भी लगा रहे हैं। और हमारे यहाँ बहुत अच्छा पशुपालन है। पशुपालन के माध्यम से दूध उत्पादन होकर राजस्थान नहीं अपितु पूरे देश में दूध में भी जयपुर राजस्थान नंबर 1 पर है। और हमारे यहाँ गांव में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सभी सुविधाएं हमारे ग्रामवासियों को मिल रही है। हर गांव हर प्रकार से खुशहाल है और हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक नई सोच के साथ, नई नीति के साथ विकसित भारत का निर्माण की ओर आगे बढ़े हैं। और हम प्रधानमंत्री जी को एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारी कोशिश ज्यादा से ज्यादा किसानों से मिलने, जानने, समझने की है कि आखिर बीते कुछ सालों में गांव किसान की जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं। सरकार की नीतियों और योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंच पा रहा है या नहीं। इसी कड़ी में हम एक और अन्नदाता के घर पहुंचे और उनसे इत्मीनान से बातचीत की। हमारे साथ बातचीत में इन किसानों ने क्या कहा वो भी सुनिए। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। राम राम बाबा। राम राम राधिका जी। राम 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 राम। हमारे घर पर गांव गांव गली गली होते हुए आपके घर पहुंचे। नहीं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप हमारे घर पहुंचे, हम खुशी हैं और हमारे घर आप आए। अच्छा बाबा, सरकार की सुविधाएं सारी पहुंच रही है? सब पहुंच रहे हैं, सब पहुंच रही है। हमारी पेंशन पहुंच रही है, हमारी प्रधानमंत्री योजना पहुंच रही है। पीएम किसान सम्मान निधि घर पर आ रही है? हाँ, घर पे है, मोबाइल पे आ जाती है। ये जो 20वीं किस्त थी ये आपके घर आ गई? आ गई है सम्मान निधि। हाँ, सम्मान निधि की किस्त आ गई। पानी, बिजली, सड़क? पानी, बिजली सबके बहुत अच्छा है। डाणियों को जोड़ रखा है सड़क से। पानी के नल लगा रखे हैं हर डाणी में, हर घर में। अच्छा, आमदनी का सोर्स क्या है यहाँ पर? पशुपालन है, सब्जियां हैं क्या? सब्जियां भी है, पशुपालन भी है, खेती पर भी निर्भर करते हैं। पशुपालन भी है, डेयरी फार्म है। अच्छा बाबा, पहले जब मैं यहाँ से आज के 15 साल पहले की बात करूँ, कुछ लोगों ने बताया कि हाँ सड़क बड़ी कच्ची थी या रास्ते नहीं थे, ये घर सारे बड़े कच्चे थे। आज ये सब पक्के मकान? ये पक्के मकान है। कम 8-8.5 हज़ार की आबादी है अनंतपुरा में और कम से कम 1500 मकान है पक्के। अच्छा, एक प्रधानमंत्री आवास जो दिया जा रहा है लोगों को मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है साहब। गाँव में बना रहे हैं प्रधानमंत्री योजना से गरीबों को। और हमारे पानी, लाइट, ये देखो बड़े बड़े मकान, सब सुविधा मिल रही है। कहते हैं टूंटी खोलो पानी आ जाएगा। आ रहा है इस टाइम पानी आ रहा है। अच्छा, टाइम टू टाइम आ रहा है जी। हाँ, ये लाइट आ रही है टाइम टू टाइम और रोड वगैरह सब डाणियों को सबको जो। अच्छा बताइए, कितना ये आपका जो गांव है शहर से, जयपुर से कितना दूर है? 25 किलोमीटर है जयपुर से। नाम क्या आपका? मेरा गोपाल लाल शर्मा है। और आपके गांव का नाम? गांव का नाम अनंतपुरा है, जो चोमू तहसील में पड़ता है। अनंतपुरा के एक और ये जो गांव है, गोपाल जी के पास आए। आपका नाम? भैरू राम शर्मा है। और मिलिए भैरू। देखो हमारा टनाटन है, बढ़िया किवाड़ है, बढ़िया लाइट, बढ़िया बिजली। और हमारी वो तो गई खेत के। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी को? क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री को बहुत धन्यवाद देते हैं। और देखो बहुत बढ़िया काम किया है और बहुत अच्छा काम हो रहा है देश के अंदर। और बच्चों के लिए स्कूल है, अस्पताल है, सभी है, सभी सुविधा है गांव में।
तो किसानों के मुताबिक डबल इंजन की सरकार में चहुमुखी विकास हो रहा है। गांव जहां मूलभूत सुविधाओं से लैस हो रहे हैं, वहीं किसानों के हित में लिए गए केंद्र और राज्य सरकार के अनेकों फैसले मददगार साबित हो रहे हैं। गांव में ही हमारी मुलाकात एक और किसान भाई से हुई, जिनका कहना है कि उनके गांव का हर किसान अब आधुनिक हो चला है। अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए वो पारंपरिक खेती के साथ नवाचार कर रहा है, साथ ही पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय में भी हाथ आजमा रहा है। नमस्कार राधिका जी, मैं गांव अनंतपुरा से, मेरा नाम सुरेश कुमार जाट है और हम ये अच्छा गांव है अपना। यहाँ पहले पारंपरिक खेती होती थी, पहले किसान बहुत अच्छे तरीके से नहीं रहते हैं। अब 25-20 साल से यहाँ पर अच्छा विकास है, अच्छा किसान अच्छा खेती कर रहा है, दूध का काम भी कर रहा है, कृषि का काम भी करता है, कृषि के अंदर अपने सब्जी का काम करता है। इसमें नई नई तकनीक आई है। अपने इफको सहकारी समिति में इफको नैनो यूरिया और नैनो DAP का अच्छा वो हो रहा है। ये नैनो यूरिया है इफको का और इसका यूज अच्छा हो रहा है अपने इस गांव के अंदर, इसका अच्छा रिजल्ट है और ये पर लीटर में 4 से 5 ml गिरता है फसल में, अच्छा विकास है इसका। अब चोमू के किसान अंदाजे से या तुक्का लगाकर खेती नहीं करते। खाद, बीज, कीटनाशक के सही इस्तेमाल के लिए KVK में तैनात कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं। किसानों का मानना है कि विज्ञान से जुड़कर खेती करने से जहां एक तरफ उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो वहीं किसानों की आय में इजाफा हुआ है। यही वजह है कि अनंतपुरा समेत चोमू के तमाम गाँव के किसान तेजी से समृद्धि की सीढ़ियां चढ़ने लगे हैं। मेरा नाम अर्जुन लाल जाट है, मैं यहाँ चोमू का रहने वाला हूँ, एक किसान हूँ। किसान होने के नाते जो आज से पहले जो किसान की जो स्थिति थी, उस समय से लेके उस समय से अब तक की स्थिति में बेहतरीन परिणाम आ रहे हैं। पहले किसान में इतनी जागरूकता नहीं थी। जागरूकता का विशेष कारण ये था कि समय पर जागृति नहीं थी, यानी कि कोई खाद बीज जो भी हो था वो उपलब्ध नहीं हो पाता था। लेकिन आज इस सरकार ने किसानों के प्रति इतना शिक्षा का या प्रसार, इस खाद बीज कीटनाशक के प्रति इतना प्रसार कर दिया कि किसान बहुत कुछ समझने लग गया है। किसान की पहले मामूली सी पैदावार होती थी, लेकिन आज इस सरकार ने किसानों के प्रति इतनी समृद्धि, इतनी जागृति ला दी कि किसान अपनी उपज के कई गुना उपज पैदा कर रहा है। मैं एक किसान हूँ, पहले मामूली सी पैदावार पैदा करता था, लेकिन आज सरकार ने पैदावार के प्रति जो हमें खाद बीज कीटनाशक मिल रहा है, वो इतनी अच्छी किस्म का बीज या खाद मिल रहा है, इससे कई गुना हमारे को पैदावार प्राप्त हो रही है। इससे हमें अच्छा मूल्य प्राप्त होता है, हमारे परिवार की घर की स्थिति सुदृढ़ हो रही है। हम इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इससे बहुत बहुत आभारी हैं कि हमारे में इतनी जागृति ला दी, जिससे कि हमें इतना अच्छा मुनाफा, अच्छा पैसा, अच्छा सुदृढ़ कर दिया, जिससे कि हम अपने परिवार का भरण पोषण, लालन पोषण अच्छे प्रकार से कर रहे हैं। हमें इससे धन्यवाद देते हैं कि किसानों को इस सरकार ने इतना कुछ, इसे खाद बीज दवाएं के प्रति इतना सजग कर दिया, इतनी जागृति ला दी, इतना प्रसार कर दिया कि हर किसान ये चाह रहा है कि इससे हमें कितनी पैदावार लेना है। इतनी ऐसी तकनीकी ला दी कि इस तकनीक का किसान इतना भरपूर फ़ायदा उठा रहा है, जिससे कि बहुत अच्छी किस्म, बहुत अच्छी पैदावार प्राप्त कर मंडी में बेच के अच्छी कमाई प्राप्त कर रहा है। हड़ौता गांव के रहने वाले युवा किसान ब्रजमोहन कहते हैं कि ये आधुनिकता का ही कमाल है कि पहले DAP यूरिया के कट्टे खेतों में डालते थे, बड़ी मेहनत मशक्कत लगती थी, लेकिन आज इसकी जगह नैनो यूरिया, नैनो DAP ने ले ली है। अब एक छोटी बोतल के स्प्रे से उनका काम आसान हो जाता है। इसके प्रयोग से फसलों का उत्पादन भी बढ़ा है। नमस्कार, मेरा नाम ब्रिजमोहन सेराउत है और मेरा गांव हड़ौता से है। मैं अपने यहाँ पहले खेती करता था, तो पहले जैसे हमारे दादाजी और पिताजी खेती करते आए हैं, तो वो पहले बहुत ही
बुरा हालत थी उनकी, जैसे वो यूरिया डीएपी का प्रयोग करते थे तो वो जैसे कट्टे उठाते थे और उनको ले जाने में दिक्कत होती थी, उसको डालने में भी दिक्कत होती थी। तो उसके बाद में जैसे सरकार आई है तो उन्होंने जैसे नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का विकास किया है, तब से हमारे यहाँ सभी किसान नैनो यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं और इससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी मिल रहा है हमको। जब से हम नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, जब से हमारे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है इसका। और हम जैसे पहले पारंपरिक खेती करते थे तो उससे हमारे जैसे इतनी पैदावार भी नहीं होती थी। इसके बाद में हमारी इससे पैदावार भी बढ़ी है और इसका उपयोग भी काफ़ी होने लग गया है। जैसे पहले हम यूरिया को खेत में बगाने में दिक्कत होती थी, तो इससे जैसे एक स्प्रे में एक बोतल में सारा काम हो जाता है। और हम जैसे युवा है, सभी युवा किसान अब खेती की तरफ ही जा रहे हैं। हम पहले कोई काम धंधा करते थे तो उसमें भी दिक्कत होती थी, तो अब खेती में जैसे नई नई तकनीक अपना के हम अच्छी उपज और अच्छी पैदावार ले रहे हैं, नैनो डीएपी और नैनो यूरिया। हमारे यानी दूरदर्शन किसान के साथ नमस्कार।